क्या कोई सरकार सिर्फ जुबानी भरोसे पर देश का भूगोल बदल सकती है? क्या 2011 की पुरानी जनगणना के आधार पर दक्षिण भारत की आवाज को संसद में कम किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब सारा देश महिला आरक्षण पर सहमत है तो उसे विवादित परिसीमन के साथ क्यों फंसाया गया? आज बात करेंगे उस ऐतिहासिक हार की जिसने संसद में सरकार के रैम रोड अप्रोच को धराशायी कर दिया। आज का द हिंदू एडिटोरियल एक बहुत ही करारा प्रहार है। साल 2026 के 131वां, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक का गिरना महज एक वोटिंग का नतीजा नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र के उस सुरक्षा कवच यानी कि सेफगार्ड की जीत है जिसे हम 2/3 बहुमत कहते हैं। 298 वोट पक्ष में होने के बावजूद सरकार वो जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई जिसे विशेष बहुमत कहा जाता है। आखिर क्यों लेखक इसे मैथोडिकल मैडनेस यानी कि एक सुनियोजित पागलपन कह रहा है, और क्यों दक्षिण भारत के राज्यों के लिए यह हार एक बड़ी राहत है? आज के जो वीडियो में हम जो कुछ एस्पेक्ट्स या पॉइंट्स को कवर करेंगे। वो पहला पॉइंट है संख्या बल का जो गणित है वो कैसा रहा, इसमें कैसे 528 सदस्यों में से सरकार को 352 वोट चाहिए थे लेकिन वह 298 पर ही सिमट गई। दक्षिण भारत का संकट क्या होगा इसमें, 2011 की जनगणना और उत्तर बनाम दक्षिण के प्रतिनिधित्व का असली विवाद क्या है। स्मोक एंड मिरर्स, इसमें एक इडियम्स आए हैं, उसका जो मतलब कि गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उनके जो मौखिक आश्वासन और बिल की असली लिखित भाषा में क्यों विरोधाभास है, तो उसी के बारे में ये है। और जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विपक्ष की एकजुटता, यानी कि जो इंडिया ब्लॉक है वो विपक्ष है और उसकी जो एकजुटता जो देखी गई वो काबिल तारीफ है। कैसे अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों ने मिलकर इस बिल को रोका और आगे का रास्ता क्या होगा, यानी कि अब महिला आरक्षण लागू करने का सही संवैधानिक तरीका क्या होना चाहिए। तो बिना किसी देरी किए चलिए चलते हैं एडिटोरियल में। डिजर्वडली डेड, यानी कि उचित रूप से जो है ये खत्म होना ही था, या ये जो है क्या कहेंगे आप इसको, मतलब समाप्त हुआ ये, ठीक है। यानी कि ये जो डिजर्वेडली डेड जो है ये इसमें जो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि 131वां जो संविधान संशोधन विधेयक का जो गिरना जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि यह जो है बिल पारित होने के लायक ही नहीं था, इसलिए इसका खत्म हो जाना न्याय संगत है, ठीक है। और एक नीचे आइए सब हेडलाइन में कह रहा है कि अ रैम रोड अप्रोच। अच्छा, रैम रोड जो होता है ना वो गन वगैरह में, तोप वगैरह में जो है एक्सप्लोसिव डालने के लिए एक रड होता था लोहे की, ठीक है ना, उसी को कहते हैं रैम रोड। लेकिन यहाँ पर जो है रैम रोड अप्रोच का जो मतलब है वो है किसी चीज़ को बिना किसी सलाह के या बिना लचीलेपन के ज़बरदस्ती थोपना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जिस तरह सरकार ने बिना व्यापक सहमति के परिसीमन को लागू करने की कोशिश की उसका असफल होना निश्चित था, यानी कि बाउंड टू फेल, मतलब असफल होना निश्चित था, बाउंड टू फेल मतलब ये होना था ही, ठीक है। तो रैम रोड अप्रोच टू डीलिमिटेशन, ये जो परिसीमन को लेकर जो सरकार ने जो रैम रोड अप्रोच बनाया था कि किसी से सलाह किए बिना जो है ज़बरदस्ती थोपने का जो ये एक अप्रोच था, जो तरीका था, वो असफल या विफल होना ही था, ठीक है। इन व्हाट वाज अ फोरगोन कंक्लूजन, फोरगोन का मतलब होता है कि पहले से निश्चित है ये, ठीक है ना, पहले से ये निश्चित था, ये जो निष्कर्ष तो कंक्लूजन था वो पहले से निश्चित था, ठीक है ना, यानी कि ये परिणाम जो है ना ये पहले से ही तय था। तो इन व्हाट वाज अ फोरगोन कंक्लूजन, द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026
failed to secure the 2/3 majority required for a constitutional amendment। ठीक है, यानी कि ये जो आपको मतलब कि जो ये पहले से जो तय था, ये यानी कि एक तरीके से कहिए कि ये पूर्व निश्चित ये जो निष्कर्ष जो था कि कॉन्स्टिट्यूशन 131वां जो अमेंडमेंट बिल जो लाया गया था 2026 को 16 तारीख को, ठीक है ना, वो फेल टू सिक्योर द 2/3 मेजोरिटी, यानी कि ये जो है 2/3 बहुमत को जुटा नहीं पाया। ठीक है ना, ये 2/3 बहुमत हासिल करने में विफल रहा। ठीक है, जो रिक्वायर्ड होती है, यानी कि 2/3 बहुमत जो है रिक्वायर्ड है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, यानी कि संविधानिक जो संशोधन होता है उसके लिए 2/3 बहुमत जो मतलब कि होना वो जरूरी होता है। ठीक है, रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड का जो एक्चुअली पास्ट पार्टिसिपल है, जो मतलब कि क्या कहेंगे आप, एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर। अगर आप इसको अगर ये देखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो 2026 फेल टू सिक्योर द 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, रिक्वायर्ड, ये 2/3 मेजोरिटी आर रिक्वायर्ड। ठीक है ना, तो मतलब कि विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि अमेंडमेंट, या विच इज़ कह सकते हैं। ठीक है ना, अब जैसे इसको कहें मेजोरिटी को अगर सिंगुलर देखना चाहेंगे तो सिंगुलर में इज आ जाएगा, अगर प्लूरल देखना चाहेंगे तो उसको आप मतलब कि आर दीजिएगा। ठीक है, वाइल 290 मेंबर्स कहा जा रहा है कि जबकि 298 जो मेंबर्स हैं यानी कि जो सदस्य हैं वोटेड इन इट्स फेवर, यानी कि 298 जो है ना इसके पक्ष में वोट दिए और 230 जो है इसके अगेंस्ट में वोट दिए, मतलब इसके मतलब कि विपक्ष में, विपक्ष क्या कहेंगे इसको, इसके विरोध में मत दिए। द बिल नीडेड 352 वोट्स, जबकि बिल को जरूरत कितना था, 352 वोट्स की जरूरत था, जबकि मतलब कि वोट कितने मिले, 298। ठीक है, 2/3 ऑफ द 528 प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि ये जो है वहाँ पर कितने थे, 528 जो प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, और जो मतदान कर रहे थे, तो उनका जो है ये मतलब 528 थे, तो 528 के ये 2/3 जो है वो 352 है। ठीक है, किस लिए जरूरी है, टू पास। ठीक है, यानी कि बिल को जरूरत था 352 वोट्स को पास होने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद, सरकार जो है उसके बाद क्या की, सेल्फ का मतलब अलमारी वगैरह में रखना, लेकिन यहाँ का जो संदर्भ में जो बात हो रही है उसका मतलब है कि आप टाल देना या आप ठंडे बस्ते में डाल देना। ठीक है ना, तो इसने जो है कंपेनियन जो मतलब कि इसके साथ जो कंपेनियन मतलब इसके साथ, जैसे आपका कोई कंपेनियन होता है ना जो आपके साथ काम करता है ऑफिस में, या फिर आपका जो सहपाठी है वो आपका कंपेनियन है। ठीक है, तो ये जो मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कि जो इससे जो जुड़े हुए दो जो बिल थे, यानी कि डीलिमिटेशन बिल और यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल जो था, उसको जो है इसने ठंडे बस्ते में डाल दिया, यानी कि टाल दिया इसको, सेइंग, यह कहते हुए कि दे कुड नॉट बी व्यूड इन आइसोलेशन, ये कहते हुए, यानी कि सरकार का ये तर्क था कि इन बिलों को ना अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। ड्यूरिंग हिज रिप्लाई टू द डिबेट, अब डिबेट के दौरान जो है अपने मतलब कि क्या कहेंगे आप, जवाब में, ठीक है, अपने जवाब में जो है मतलब ये डिबेट के दौरान अपने जवाब में होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं उन्होंने एक वर्बल गारंटी दी, एक मौखिक आश्वासन दिया कि सदर्न स्टेट्स जो हैं would see their presence in 816 मेंबर लोकसभा। ठीक है, इंक्रीज, ये जो है ना यहाँ पर इंक्रीज जो है ये आपका मतलब कि इन्फिनिटिव है, जो कि बेयर इन्फिनिटिव है, क्योंकि सी के साथ जो है ना बेयर इन्फिनिटिव लगता है हमेशा। तो जो कह रहा है कि ना इसने एक वर्बल गारंटी दी, मौखिक गारंटी दी कि सदर्न स्टेट जो है वो अपने उपस्थिति या अपने मौजूदगी जो है 816 मेंबर लोकसभा में
यानी कि जो होने वाला है, ठीक है ना। तो 816 मेंबर लोकसभा में जो है उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी जो मौजूदगी है वो बढ़ेगी, वो बढ़ते हुए देखेंगे इन द सेम प्रोपोर्शन, उसी अनुपात में जैसे कि अभी का उनका हिस्सा है या अभी का उनका मतलब क्या कहेंगे आप उसको, जो अनुपात है। इवन ऑफरिंग, यहाँ तक कि उन्होंने ऑफर भी किया, पेशकश भी की टू एडजर्न द हाउस, कि हाउस को जो है यानी सदन को स्थगित कर दे फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, ताकि जो है बिल को फिर से रीड्राफ्ट किया जा सके विथ अ 50% यूनिफॉर्मल इंक्रीज एज एन ऑफिशियल अमेंडमेंट, ठीक है ना। एक मतलब कि एक क्या कहेंगे आप उसको, आधिकारिक संशोधन के रूप में जो है ना, ऑफिशियल अमेंडमेंट, आधिकारिक संशोधन के रूप में 50% समान वृद्धि के साथ विधेयक को फिर से तैयार करने के लिए सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव भी उन्होंने दिया या पेशकश भी की। द अपोजिशन डिसमिस दिस, लेकिन अपोजिशन ने इसे खारिज कर दिया, ठीक है ना, इसे इनकार, डिसमिस कर दिया, ठीक है, इसे खारिज कर दिया। ऑब्वियस क्वेश्चन क्या है, मतलब इसका जो मतलब क्या कहेंगे, स्पष्ट एक तरीके से एक मतलब कि एक जो सवाल है वो बिल्कुल स्पष्ट सामने में है कि प्रोपोर्शनल इंक्रीज वाज ऑलवेज द इंटेंट। यदि ये प्रोपोर्शनल इंक्रीज जो था, यानी कि आनुपातिक वृद्धि जो है, यानी कि सरकार का इरादा अगर शुरू से ही सीटों को जो है समान अनुपात में ही बढ़ाने का था, तो वाई वॉज इट नॉट इन द बिल, तो ये बिल में क्यों नहीं था, ठीक है। अगर सरकार की मंशा जो थी, ठीक है ना, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल इंक्रीज का था, आनुपातिक वृद्धि का था, तो ये बिल में क्यों नहीं मेंशन किया गया था, ये स्पष्ट प्रश्न है। द लैंग्वेज एज टेबल, ये जो भाषा जो बिल में जो लिखी गई है, जिसको कि पटल में रखा गया एज टेबल्ड, क्लियरली मैंडेटेड डिलिमिटेशन, ये स्पष्ट रूप से आदेश देता है डिलिमिटेशन का ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट सेंसस, जो लेटेस्ट सेंसस है या नवीनतम जो सेंसस है, जनगणना है, उसके आधार पर। जो क्या है अभी वो करेंटली 2011 का है, 2021 में तो हुआ नहीं था। विच वुड हैव रिड्यूस, जो क्या कर देता, कम कर देता द शेयर ऑफ सदर्न, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ड्यू टू देयर लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ रिलेटिव टू द हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स, ठीक है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि ये जो भाषा पेश की गई है ना, जो स्पष्ट रूप से नवीनतम जनगणना यानी कि वर्तमान में 2011 के आधार पर ये जो डिलिमिटेशन का आदेश दिया गया था, जिससे क्या होता है कि हिंदी भाषी जो राज्य होते हैं, ठीक है ना, हिंदी भाषी राज्य की तुलना में कम जनसंख्या वृद्धि के कारण, मतलब इन क्षेत्रों में ना कम जनसंख्या वृद्धि हुई थी, मतलब दक्षिण में हो गया, पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में, तो उससे क्या होता है, इनकी हिस्सेदारी कम हो जाती। मैं आपको इसके बारे में जो है जो 15 तारीख को इसका जो एक एडिटोरियल आया था, जिसे मैंने करवाया नहीं था, सोचा था कि इसे डिटेल में करूँगा और वो मैं कल करूँगा इसका, ठीक है, वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इससे जो है आपको सारा जो इसके बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो केवल मैं आपको एक लैंग्वेज के रूप में नहीं बल्कि पूरे कॉन्सेप्ट के रूप में समझाऊंगा, वो आखिर है क्यों मतलब कि सदर्न स्टेट्स जो हैं वहाँ पर क्या हुआ, आपका हिंदी हार्टलैंड में क्या हुआ, फिर उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या हुआ, फिर पश्चिम में क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ मैं आपको आपके सामने लेकर आऊँगा। ये आप कल ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। वाई द हैस्ट मतलब जल्दबाजी, वाई द हैस्ट टू पुश थ्रू अ कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हेन द 2026-27 सेंसस इज स्टिल अंडरवे। कह रहा है कि ये जो मतलब कि जल्दबाजी जो है, ठीक है, जब आपका 2026-27 की जनगणना अभी चल ही रही है, तो ऐसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन को पारित करने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी।
वाई द हैस्ट, क्यों इतनी जल्दबाजी है टू पुश थ्रू अ कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये जो विवादित जो संवैधानिक संशोधन को पास करने की इतनी जल्दबाजी क्यों, जब 2026-27 का सेंसस जो है वो उस पर काम चल ही रहा है। ऑल्सो इसके अलावे या इसके साथ ही जो भी कहेंगे आप, देयर वॉज नो रीज़न, ऐसा कोई कारण नहीं था टू लिंक वीमेंस रिजर्वेशन, यानी कि वीमेन यानी कि महिला आरक्षण को जोड़ने का, ऑन विच देयर इज ऑल पार्टी कंसेंसस, जिस पर महिला आरक्षण पर ना सभी पार्टी का सहमति थी, इसको जोड़ने का डिलिमिटेशन से कोई कारण ही नहीं था इन दिस मैनर, इस तरीके से, ठीक है ना। द बिजार स्मोक एंड मिरर्स, ठीक है, स्मोक एंड मिरर जो होता है वो होता है एक धोखाधड़ी या भ्रम फैलाने का जो एक मतलब तरीका होता है, वो होता है स्मोक एंड मिरर्स, ठीक है ना। तो बिजार का जो मतलब होता है वो होता है बड़ा मतलब कि क्या कहेंगे आप उसको, मतलब अजीबो गरीब कहिए, तो बड़ा अजीबो गरीब स्मोक एंड मिरर्स अप्रोच जो है, जो तरीका है भ्रम फैलाने का जो तरीका है, नो डाउट निसंदेह जो है इंटेंडेड टू कंफ्यूज एंड डिवाइड द ऑपोजिशन, इसका उद्देश्य क्या था, अपोजिशन को कंफ्यूज कर देना और उसको बांट देना, ठीक है ना। और ये जो बिजार आपको स्मोक एंड मिरर अप्रोच जो है, इसका जो मेन वर्ब है यहाँ पर, मेड अ मॉकरी ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसेस, इसने जो है संसदीय प्रक्रिया का जाना एक मजाक बना कर रख दिया, ठीक है। एंड इट इज टू द क्रेडिट ऑफ इंडिया ब्लॉक, ठीक है, कहा जा रहा है कि यह श्रेय जो है इंडिया ब्लॉक को है, यानी कि इंडिया ब्लॉक यानी कि आप कह सकते हैं जो विपक्ष मतलब कि जो विपक्ष हैं उनका जो गठबंधन है, ठीक है, या जो गुट है, उनको ये श्रेय जाता है कि इन्होंने जो है, इट मतलब इंडिया ब्लॉक, इसने वोट किया एज वन, एक मतलब कि एकजुट होकर अगेंस्ट दिस मैथोडिकल मैडनेस, इस जो मतलब कि ये जो सुनियोजित जो पागलपन है, यानी कि सरकार की चाल के खिलाफ जो है इसने एकजुट होकर वोट किया, ओवरलुकिंग देयर डिफरेंसेस, अपने मतभेदों को भुलाकर, पार्टीज सच एज वो दल जैसे कि कांग्रेस हो गया, आपका समाजवादी पार्टी हो गया, तृणमूल कांग्रेस हो गया, लेफ्ट हो गया, डीएमके हो गया, इसने सुनिश्चित किया फ्लोर कोऑर्डिनेशन का, फ्लोर कोऑर्डिनेशन का मतलब सदन में समन्वय का, सदन में बेहतर तालमेल का, ये इस मतलब कि ये उसने दिखाया या कह सकते हैं उसको सुनिश्चित किया, ठीक है। कन्वर्सली दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ क्या हुआ, वन मस्ट नोट मतलब कि वन मतलब किसी भी व्यक्ति, ठीक है ना, ये ध्यान देना चाहिए द नेविटी, नेविटी मतलब नादानी, नासमझी ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी एंड AIADMK, मतलब कि तेलुगु देशम पार्टी जो हैं और AIADMK की नादानी पर ध्यान देना चाहिए, जिसने जो है इस बिल के फेवर में कहा, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होम मिनिस्टर्स वर्बल एश्योरेंसेस, यानी कि क्या कहेंगे, वर्बल एश्योरेंसेस मतलब मौखिक जो है ना, तो गृह मंत्री के जो मौखिक आश्वासन के बल पर जो है विधेयक के पक्ष में इन्होंने जो है बात की, इसके बावजूद कि ये जो है जो टेक्स्ट में यानी कि बिल में जो है कॉन्फ्लिक्टिंग लैंग्वेज था, यानी कि विरोधाभासी भाषाएं थी, ठीक है ना, यानी कि एक दूसरे को काटने वाली। जब मतलब उस समय जब आंध्र प्रदेश जो है वो खोने वाला था 5 सीट्स और तमिलनाडु जो है वो 11 सीट्स खोने वाले थे, ठीक है, अंडर द बिल्स ऑन टर्म्स, बिल के जो मतलब कि ये जो विधेयक के मतलब कि अपनी शर्तों के तहत जो आंध्र प्रदेश को 5 और तमिलनाडु को 11 सीटें खोनी पड़ रही थी अगर ये बिल पास हो जाता तो। दिस डिफीट शुड चेसन द गवर्नमेंट, चेसन का मतलब होता है एक तरीके से सबक सिखाना और एक तरीके से कि टू मेक समबडी सॉरी फील सॉरी, टू मेक समबडी फील सॉरी फॉर व्हाट दे हैव डन,
किसी व्यक्ति को ना किसी चीज़ के लिए मतलब कि क्या कहेंगे, अपनी गलती का एहसास करवाना उसको कि जो उसने वो गलती किया है, ठीक है। तो एक तरीके से ना यहाँ सबक सिखाने की बात हो रही है। तो ये डिफीट जो है, यह हार जो है, ये सरकार को के लिए एक सबक होना चाहिए। इट वुड नाउ हैव टू इम्प्लीमेंट इट, मतलब सरकार इसको जो है अब इम्प्लीमेंट लागू करना पड़ेगा वीमेंस रिजर्वेशन को। कैसे? थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड रूट, यानी कि संवैधानिक रूप से जो क्या कहेंगे आप, संवैधानिक रूप से जो रास्ता है ना, मतलब कि आप कह सकते हैं ये संवैधानिक रूप से जो रास्ता है या अनिवार्य मार्ग है, उसके माध्यम से महिला आरक्षण को लागू करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले जो है इसको क्या करना पड़ेगा, 2026-27 को सेंसस जो है उसको पूरी करनी पड़ेगी। एंड रेफर डिलिमिटेशन एंड लोकसभा एक्सपेंशन को जो है ना टू अ पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर जेन्युइन कंसेंसस, ठीक है ना। यानी कि कहा जा रहा है कि जेन्युइन कंसेंसस के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं वास्तविक आम सहमति के लिए परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन और लोकसभा विस्तार यानी कि जो लोकसभा एक्सपेंशन का, ठीक है ना, जो अभी 500 समथिंग है और उसको 800 समथिंग करना था, 816 या समथिंग ऐसे ही कुछ है। तो लोकसभा एक्सपेंशन के लिए जो है पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि संसदीय कमेटी को रेफर करना है, ठीक है ना, मतलब उसके पास भेजना है, ठीक है, आम सहमति के लिए। ओके, 2/3 थ्रेशोल्ड, ये जो 2/3 की जो सीमा है या शर्तें हैं एग्जिस्ट, वो मौजूद है प्रिसाइसली इसलिए कि रोका जा सके फार रीचिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस को, यानी कि एक व्यापक संरचनात्मक बदलाव को रोका जा सके फ्रॉम बीइंग रैम्ड थ्रू, यानी कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को किसी बदलाव को अगर लाया जा रहा है तो उससे रोकने के लिए 2/3 का जो शर्तें हैं या आप कह सकते सीमाएं हैं वो मौजूद है। विदाउट ब्रॉड एग्रीमेंट, बिना किसी व्यापक सहमति के अगर आप इसको मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस, फार रीचिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस को लाना चाहते हैं तो उसको रोकने के लिए है, ठीक है। क्या है? 2/3 थ्रेशोल्ड एंड दिस सेफगार्ड हेल्ड टुडे, और यह सेफगार्ड जो है, यह जो सुरक्षा कवच है वो मौजूद है या कायम मतलब कि आज रहा। तो कहने का यह मतलब कि 2/3 बहुमत की यह सीमा जो है ना इसलिए रखी गई है ताकि कोई भी सरकार बिना सबकी मर्जी के बड़े बदलाव जबरदस्ती ना थोप सके। आज यह संविधान सुरक्षा कवच यानी कि सेफगार्ड्स काम कर गया और गलत कानून रुक गया। समझ गए? तो आज के इस विश्लेषण से यह साफ है कि लोकतंत्र में संख्या बल से बड़ा सहमति का बल होता है। 131वें संशोधन विधेयक की यह हार हमें सिखाती है कि जब बात देश के संघीय ढांचे यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर और राज्यों के प्रतिनिधित्व की हो तो केवल मौखिक आश्वासनों से काम नहीं चलता। जैसा कि इस एडिटोरियल में लिखा है, यह हार सरकार के लिए एक सबक की तरह है कि अब महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को पारदर्शी तरीके से जनगणना की पूरी करके और सभी दलों को विश्वास में लेकर ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ जोड़ना सरकार की एक रणनीतिक चूक थी या फिर विपक्ष ने एक जरूरी सुधार को रोक दिया है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको यह लाइन बाय लाइन विश्लेषण पसंद आया और आप अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को इसी तरह द हिंदू के जरिए मजबूत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन विदा लेने से पहले फिर हर दोस्त की तरह वर्ड्स को देखते हैं। डिजर्वेटली का मतलब होता है जस्टली यानी कि उचित रूप से, न्याय संगत, जस्टली राइटफुली या फिर वारंटेडली, या फिर इसका एंट हो जाएगा अनजस्टली, रॉन्गफुली या फिर अनडिजर्वेडली। रैमरोड का मतलब होता है इसको मतलब कठोर या जबरदस्ती कह सकते हैं। रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, अनयील्डिंग, एंट हो जाएगा फ्लेक्सिबल, प्लायंट या फिर यील्डिंग। फोरगॉन का मतलब होता है पहले से निश्चित यानी कि प्री डिटरमिन्ड।
ठीक है। इनएविटेबल या फिर सर्टेन, इसका एंट हो जाएगा अनसर्टेन, डाउटफुल या फिर अनफोर्सिएबल, ठीक है। शेल्व का मतलब होता है ठंडे बस्ते में डाल देना या पोस्टपोन कर देना, डेफर्ड करना, साइडलाइन करना, इसका एंट हो जाएगा इम्प्लीमेंटेड, एग्जीक्यूटेड या फिर कंटिन्यूड। विवादास्पद यानी कंट्रोवर्शियल का मतलब डिस्प्यूटेड, कॉन्टेंसियस या फिर डिबेटेबल, एंट हो जाएगा अनकंट्रोवर्शियल या एग्रीड या सर्टेन। हेस्ट मतलब जल्दबाजी होता है, हरी, रश या फिर प्रिसिपिटेटनेस, और इसका एंट हो जाएगा डिले, स्लोनेस या पैशंस। बिजार का मतलब अजीबोगरीब, वेयर्ड, एक्सेंट्रिक या फिर पिक्यूलियर, एंट हो जाएगा नॉर्मल, ऑर्डिनरी या कॉमन। मॉकरी मतलब उपहास या मजाक, रिडिकुल, डिरिजन या फिर ट्रेवेस्टी, एंट हो जाएगा रिस्पेक्ट, होमेज या फिर सोलेमनिटी। नैविटी का मतलब भोलापन, नादानी, नासमझी, इनोसेंस, गुलिबिलिटी या फिर मतलब आर्टलेसनेस, एंड हो जाएगा विजडम, सोफिस्टिकेशन, स्केप्टिसिज्म। चेसन का मतलब होता है सबक सिखाना, हम्बल करना या फिर सबड्यू करना, डिसिप्लिन, एंड हो जाएगा बॉल्डन, इनकरेज या फिर प्रेज। कंसेंसस में सहमति, एग्रीमेंट, एकॉर्ड या इनानिमिटी, एंड हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड या फिर डिसेंट। मैंडेटरी मतलब अनिवार्य करना, आदेश देना, कंपलसरी, ऑब्लिगेटरी या फिर रिक्वायर्ड, एंड हो जाएगा ऑप्शनल या वॉलेंटरी, फिर डिस्क्रिशनरी। आइए इडियम फ्रेजेस भी देख लेते हैं। फॉरगॉन कंक्लूजन मतलब होता है अ रिजल्ट दैट इज ऑब्वियस और सर्टेन टू हैपन, एक ऐसा परिणाम जो स्पष्ट हो या फिर निश्चित हो कि होना ही है, इवन बिफोर इट एक्चुअली ऑकर्स, यानी कि मतलब क्या कहेंगे आप, इसका नतीजा मतलब कि ये वास्तव में होने से पहले ही ये चीज़, अगर कोई चीज़ होना ही है तो इसके बारे में आप कहते हैं। तो एवरीवन न्यू द चैम्पियन वुड विन, सभी को पता था कि चैंपियन जो है वो जीतेगा। द मैच वॉज अ फॉरगॉन कंक्लूजन, वो जो मैच जो था ना वो पहले से तय था, इसका परिणाम। रैम रोड अप्रोच मतलब होता है वेरी रिजिड, स्ट्रिक्ट और फोर्सफुल वे ऑफ डीलिंग विद अ सिचुएशन, ठीक है, विदाउट एनी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ज़बरदस्ती एकदम बात, ठीक है। मैनेजर्स का जो रैम रोड अप्रोच था नए रूल्स के लिए, उसने जो है ना लॉट ऑफ स्ट्रेस पैदा किया एम्प्लॉयज़ के अंदर, ठीक है ना, कर्मचारियों में। स्मोक एंड मिरर्स का मतलब धोखा या भ्रम फैलाने की तकनीक जो है, या सच्चाई से छिपाने के लिए जो दिखावटी बातें होती है। द कंपनीज का जो ग्रोथ प्लान है ना वॉज ऑल स्मोक एंड मिरर्स, ये पूरा ना एक सच्चाई को छिपाने का एक मतलब एक जरिया था, ताकि जो है उनके जो फाइनेंशियल लॉस है उसको छिपाया जा सके, ठीक है। मेक अ मॉकरी ऑफ, मॉकरी ऑफ का मतलब मजाक बना देना किसी चीज़ का। टू मेक समथिंग सीम रिडिकुलस और रिजुलस, टू ट्रीट समथिंग विथ कंप्लीट लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो बाय अराइविंग लेट यानी कि देरी से आना, और अनप्रिपेयर्ड आना मतलब कि बिना तैयारी के आना, तो उसने जो है ऐसे करके जो है इंटायर इंटरव्यू प्रोसेस का ना एक मजाक बना दिया था, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं एक नए एडिटोरियल में। इसी एडिटोरियल का जो पूरा कॉन्सेप्ट वाइज जो है हम लोग चर्चा करेंगे, ये क्यों हुआ, क्यों सरकार लाई, इसके पीछे क्या सरकार की मंशा थी, वो सारी बातें हम जानेंगे कल के एडिटोरियल में, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।